एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठे ठाले मिले, दरी भरी गच्छी मिले, चादर भी बिछे, तकिया भी लगे, पानी भी हाथ में देवे, और 4-5 बार कभी साले की बीवी, कभी साला, कभी सासू पूछे रहे खाने पाने के लिए, पूछती रहे हमारा। इतना सुख मिलने के बाद भी ये जो जमाई नाम का जो आदमी है, जो जीजा जी है, ये बोलता ही रहता है, जाना है जी, घर जाना है जी, जाना है जी, जाना है जी। अच्छा, क्यों जाना है जी? जाना इसीलिए है कि अंदर से अशांत है। अपने घर जाकर जब भी कोई आदमी 2-4 दिन रिश्तेदारी से लौटता है तो मैं गारंटी से कहता हूं 1 दिन तो सोने में गुजारता है घर पे, पहले तो सोता है अच्छी तरह से घर आकर। अब बोलिए, रसगुल्ला खा रहा है, जो गुलाब जामुन खा रहा है, पानी पकौड़ी खा रहा है, भल्ले चमोटे खा रहा है, दुनिया भर के आइटम ठोक रहा है, 3 दिन से साले की शादी में पड़ा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया आइटम खा रहा है, घर पे साग रोटी में माथा फोड़े, इतना आइटम खा के भी थका हुआ आया घर से। बोलो, इतने बढ़िया भोजन करके भी थकान खाई जा रही है। इसका मतलब है कि घर से बड़ा मंदिर दुनिया में कहीं होता नहीं है। घर मंदिर है, घर स्वर्ग है, घर ही हमारा देवालय है, क्योंकि घर में ही सब जन्म होता है, घर में ही हंसना होता है, बोलना होता है, सोना होता है, जगना होता है। बोलिए, अच्छा हॉस्पिटल में जाके भले ही तुम बच्चे को बाहर निकलवा लो पेट में से, पर अंदर तो घर में ही आवे। पेट में कहां से आता है? हॉस्पिटल में गए थे गर्भ नहीं, घर से। अब निकलवा कहीं भी लो, जहां लगे वहां निकलवा के आ जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे, जितना माल वैसो हॉस्पिटल। और रुपया पैसा नहीं है तो फिर सरकारी तो है ही, खींचातानी कर कर आके फेंक देंगे निकाल के बाहर। तुमने कौन से धर्म से पैदा किया है जो धर्म से वो बाहर आएगा? अधर्म से अंदर गया है तो अधर्म से ही बाहर भी आएगा महाराज। अच्छा बोलो, रामायण में इतना बड़ा पोथन्ना तुलसीदास ने लिखा, पर सीता जी के गर्भ से जो बच्चे हुए, सीता जी के डिलीवरी के बारे में तो नहीं लिखा है ऐसा कि डॉक्टर लगे, हकीम लगे, नर्स लगी, इंजेक्शन लगे, फलाना लगा, ढिकाना लगा, कुछ लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो चीज प्राकृतिक है वो प्रकृति से जुड़ी ही रहेगी, चाहे तुम जितने बदल जाओ, पर भगवान का सिद्धांत कभी बदलने वाला नहीं है महाराज। बोलिए, महिला कितनी बड़ी है, और बड़ी हो जाती है, मां बनती है तो फूल के, खाती पीती सोती। बोलो, बिल्ली को डिलीवरी हो जाती है ऐसे ही, बिल्ली कितनी छोटी है, और बिल्ली को 5-6 बच्चे हो जाते हैं 3 मिनट में अपने आप ही। न कोई दाई, न कोई चाई, न कोई नर्स, न कोई सास, न कोई ससुर, न कोई पति, न पता। और अकेली देखो, बच्चे भी जन्म ले, वे पहुंच ले, धो ले, संभाल ले, चला ले, सब काम कर ले, और ये पूरा का पूरा यहां से लेके मायके तक मरे जा रहे हैं। लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है, गल्ला हुआ है, पल्ला हुआ है, जाने क्या हो गया है। जिन्होंने जन्म दिया वहां तक, ससुराल तक टेंशन आया हुआ है, पूरा घर परेशान, पूरा वो परेशान, हॉस्पिटल परेशान, बड़ा लफड़ा हो रहा है महाराज। अरे तुम पैदा क्या कर रहे हो ये तो बताओ। महाराज इंद्रदेव, तुम जो हर कथा में ये बच्चों के ऊपर ज्यादा बोलते हो, इतना सब क्यों जरूरी है? अरे जरूरी इसीलिए है कि भारत के बराबर वृद्धाश्रम अब कहीं नहीं बन रहे, इसलिए जरूरी है। ये वृद्धाश्रम बनना रुकना चाहिए। इंद्रदेव महाराज की जिम्मेदारी बढ़ गई है, और वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम। कितने वृद्धाश्रम बनाए, बना के भी कम पड़ रहे हैं। हाँ महाराज, बड़ा मुश्किल है। मकान पिताजी का, खेती पिताजी की, प्लॉट पिताजी का, और रोटी पिताजी को है नहीं। बड़ा मुश्किल है। कमर में कौंदनी सास की, गले में हार सास का, हाथ में चूड़ा सास का, नीचे पायजेब सास की, हाम नथली सास की, टीका सास का, और सास से सीधे मुंह बात नहीं करे। आप सब जानते मैं क्या कह रहा हूं है? सास के जितने भी चीज वत हो में, जेवर हो में, नई बहू को पहनाए जामे, ऐसी हमारी परंपरा है हिंदू समाज की महाराज। सास के सब गहने बहू के ही माने जामे।
जब गहने सास बहू को समर्पित कर रही है ब्याह शादी में जाने के लिए, सजा रही है, सुख दे रही है, तो सास का स्वभाव हो सकता है अच्छा ना हो, बोलने चालने में ऐसी हो, कड़क हो, कुछ गलत बोलती हो, पर कम से कम सोने का तो लिहाज रखो, चांदी का तो लिहाज रखो। बोलने चालने में कुछ गड़बड़ हो जाए वो तो स्वभाव होता है सबका अपना अपना, पर जो तुम्हें कौंदनी लटका करके तुम्हें दे रही है, शादी ब्याहों में जाओ तो थोड़ी कमर सी दिखाओ तो अच्छो लगे, कौंदनी पहन रहे हो, गले पर भी पल्लू हवा के सामने नहीं उड़े तो कूलर के सामने खुद ही चली जाती है मैडम, उड़ जाए पल्लू दिख जाए। जब इतना आइटम सास का है जो तुम्हें शोभित कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा सास को भी समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों से शुरुआत हो, क्योंकि हमारा वंश, हमारा अंश, हमारा कुल, हमारा धर्म, हमारा देश बच्चों पर निर्भर है, बच्चों पर निर्भर है महाराज। सीता जी महान नहीं होती तो लव कुश नहीं होते, बालक हो जाते। कौशल्या महान नहीं होती तो राम नहीं होते, बालक हो जाते। पर कौशल्या ने अनंत तप किया राम के लिए। कितने तप किया? 10,000 वर्षों तक कौशल्या तप करती रही महाराज। आप कहेंगे महाराज कौशल्या की इतनी उम्र? हाँ महाराज, इतनी उम्र कौशल्या की है। शतरूपा, ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र मनु की पत्नी शतरूपा कौशल्या बन के आई त्रेता युग में, जब से ही तपस्या कर रही है महाराज। शतरूपा ने मनुष्य को सृष्टि की, मनुष्य पैदा शतरूपा जी के गर्भ से हुए। मनु महाराज का वंश मनुष्य का वंश है। वही मनु वही शतरूपा जब बहुत सारा तप करते हैं तब राम प्रकट होते। राम के अंश में पुत्र प्रकट होता है जो अपने माता पिता के वचन के लिए कुछ भी कर सकता है। कल नारद भी ऐसे काम करके आए, आज भगवान शिव भी ऐसा ही चाहते हैं। हमारे को माता पिता बनने का जब भी अवसर मिले तो ऐसा बालक होना चाहिए जिसे जगत तो पूजे ही पूजे, देवता भी पूजे और मैं भी पूजूं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब बोलिए महाराज, जगत पूजे, देवता पूजे और मैं भी पूजूं, ऐसा महान बालक पैदा हो।